शक्ति पूजा है। इसका आयोजन सहस्राब्दी बाद किया जा रहा है दूसरी बार। इस शक्ति पूजा के पीछे एक कथा है। जब राम और रावण के बीच में युद्ध हुआ था तो 5 दिन तक लगातार श्री राम प्रभु हारते रहे। उनकी सेना इतनी वीरांगना, इतनी वीरवान सेना होकर के भी हार रही थी। तो ऐसे परिस्थिति में विभीषण से उन्होंने पूछा कि हम इतने सक्षम हैं फिर भी हमें हार का सामना क्यों करना पड़ रहा है, या हमारी सेना उतनी बहादुरी के साथ क्यों नहीं लड़ पाती है। तो विभीषण ने यही कहा कि जो रावण है वो शिव के भक्त हैं और जहाँ शिव है वहाँ शक्ति तो होगी, तो शक्ति जो है वो शिव के साथ है। तो इसीलिए उनकी जो हमारी जो हार हो रही है और उनकी जो जीत हो रही है इसकी वजह शक्ति है। तो श्री राम ने कहा कि अब इसका क्या उपाय है। विभीषण ने उन्हें यही समझाया कि इसके लिए हमें शक्ति पूजा करनी पड़ेगी। श्री राम प्रभु ने ये निश्चित किया कि वो 9 दिनों तक शक्ति पूजा करेंगे, माँ के विभिन्न रूपों की शक्ति पूजा करेंगे। इस पूजा के क्रम में उन्हें 108 फूलों की माला हर रोज चढ़ानी चाहिए, वो भी कमल के फूल, स्पेशली कमल के फूल। तो जब अंतिम पूजा थी, अंतिम दिन की, माता ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए कि ये जो पूजा कर रहे हैं प्रभु श्री राम, इसमें इनकी निष्ठा कितनी है, कहीं इनमें इनकी जीत की सिर्फ लालसा तो नहीं छिपी हुई है, क्या ये सच में पूरे हृदय से समर्पित होकर के इस पूजा को कर रहे हैं। तो उन्होंने जो अंतिम पुष्प था, 107 पुष्प के बाद जो अंतिम कमल का फूल था उसे गायब कर दिया, अपनी शक्ति के द्वारा उन्होंने गायब कर दिया। जब प्रभु श्री राम उस कमल के फूल को उठाने अपना हाथ आगे बढ़ाए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पुष्प तो है ही नहीं। उन्हें लगा कि हमारी ये पूजा जो है वो अधूरी रह जाएगी। अब इस अधूरी पूजा का हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो उन्हें फिर याद आया कि उनकी माता कौशल्या उन्हें कमल नयन कहती थी, यानी उनके जो लोचन है, नयन है, वो कमल के समान है। तो उन्होंने यही सोचा कि अब ये अंतिम पुष्प के रूप में मैं अपने नेत्र को अर्पण करूंगा माता के ऊपर। और यही सोचकर उन्होंने तीर निकाला और अपने नेत्र निकालने ही जा रहे थे कि माँ शक्ति प्रकट हुई और उन्होंने प्रभु श्री राम को जीत का आशीर्वाद दिया और उसके बाद उन्होंने इस युद्ध में विजय की प्राप्ति की। तो उस वक्त जो शक्ति पूजा प्रभु श्री राम ने की थी वो मनसा पूजा थी। मन से उन्होंने शक्ति का आवाहन किया था। और जैसा हम जानते हैं कि 51 शक्तिपीठ यानी माता सती वो 51 जगहों पे, विभिन्न जगहों पे वो उनका जब वो सती हुई थी, हवन कुंड में जब अपने आप को प्रज्वलित कर दिया था तो उनके 51 जो शरीर के जो हिस्से थे वो 51 जगह पे गिर गए। अब इन सबों को एक जगह एकत्रित करके कभी हमने पूजा करने की कोशिश की। अभी हमारा ये प्रयास है इस मंदिर के द्वारा कि हम इन 51 जगहों की जो जल, अग्नि और भूमि उसको एकत्रित करें। वायु और आपका आकाश तो सब जगह का एक ही रहता है, उनको एक जगह एकत्रित करके हम कलश के रूप में स्थापित करें और आदिशक्ति की हम पूजा करें। तो इसी ध्येय को सामने रख करके वेदांता मिशन ने इस मिशन को शुरू किया और शक्ति पूजा ये प्रभु श्री राम के बाद ये द्वितीय हमारे इस धरती पे हो रही है सहस्राब्दी बाद, यानी हजारों वर्षों के बाद। तो इस क्रम में हमने इस पूजा का या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है ताकि लोगों को ये समझ में आए कि हमें शक्ति की पूजा करनी है और ये मंदिर उसी के लिए निर्मित किया जा रहा है। तो इस क्रम में शुभ्रा जी भी आपको आगे बताएंगी।